हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पीयूसी सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 में भी है पीयूसी फर्स्ट ईयर में, जिसका मैंने सारा एक्सप्लेनेशन हमने देखा है। रिलेशन एंड फंक्शन पीयूसी 11 में जो है ना कि बेसिक आपको है व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, किस तरह रिलेशन सेट्स में बनाए जाते हैं। रिलेशन तो आपने देखा है अक्सर हमारे आसपास बहुत से रिश्तों से हम घिरे हुए हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी हम कुछ रिलेशन बनाते हैं, वो किस तरह बनते हैं ये हमने क्लास 7 में डिटेल में मैंने बताया था आपको। आप वो वीडियो जरूर देखें। रिलेशन एंड फंक्शन जो है पीयूसी 11 का चैप्टर जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है, सेकेंड चैप्टर। आप आज जो है बच्चों में पीयूसी सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ले रही हूँ। इसमें जो है रिलेशन एंड फंक्शन जो आपने पीयूसी फर्स्ट ईयर यानी क्लास 7 में पढ़ा था उसका डिटेल है। वहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बेसिक डेफिनेशन, किस तरह से रिलेशन बनते हैं, फंक्शन बनते हैं और उनके एग्जाम्पल्स हमने देखे। आप यहाँ जो है ये टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन के टाइप्स कितने होते हैं और किस तरह से उसके टाइप्स को हम डिवाइड करते हैं। रिलेशन को के टाइप जो हमने बनाए हैं, किन कंडीशन के बेसिस पे हमने रिलेशन के टाइप बनाए हैं और फंक्शन के टाइप और थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट देखें आप, रिलेशन में एक और बार आपको एक्सप्लेन करूंगी। रिलेशन जो कि हम पीयूसी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, रिलेशन मीन्स आपके पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। उसके जो है कुछ एलिमेंट्स को आप पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक ए बी। मीन्स यहाँ पे ए है, सेट ए का एलिमेंट ए है, सेट बी का बी है। इन दोनों को पेयर बनाकर ऑर्डर पेयर में जब आप लिखेंगे उसे कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट्स को आप सेलेक्ट करके कुछ कंडीशन के बुनियाद पे आप जो है सेट्स बनाएंगे, सबसेट्स। उस सबसेट्स को हम कहेंगे रिलेशन। ओके, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट को हम पेयर करके बनाएंगे, उसे हम कहेंगे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। ओके बच्चों, तो एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है, आपने सेट चैप्टर देखा पीयूसी फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किए थे, जिसमें एम्प्टी सेट भी एक सेट था। एम्प्टी सेट में आपको पता है कि एक भी एलिमेंट नहीं होता, वो सेट बिल्कुल खाली होता है, तो उस तरह के सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। बच्चों इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन, यानी कि एम्प्टी मीन्स इसलिए इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। तो एम्प्टी मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट नहीं है। जिस तरह एम्प्टी सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसी तरह यहाँ पे भी एम्प्टी सेट है। तो अब एम्प्टी रिलेशन है, हम देखेंगे एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन इन आर in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। तो आप पहले यहाँ पे ये समझें, यहाँ पे दो सेट A B गिवन नहीं है, एक ही सेट है A, उसी के सेट के साथ हम उसकी पेयर बना रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक A क्रॉस A। ओके बच्चों, तो यहाँ पे दो सेट हैं, उसको हमने बनाया है प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये दो सेट को ही पेयर बना के हम रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन ऐसा लेंगे जिसकी कुछ ऐसी आपको कंडीशन दी गई है कि जब वो कंडीशन आप इस पे अप्लाई करेंगे तो वो फुलफिल नहीं होगी। जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा। उस तरह के रिलेशन के बच्चों हम उस तरह के रिलेशन को कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो आप एक एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे आपको एक सेट है, सेट ए आपको गिवन है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके बच्चों, सेट ए है, आपको 1 2 3 4 गिवन है। अब रिलेशन की कंडीशन देखें आप, ए कॉमा बी। ए जो है यहाँ पे है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, और बी सेकेंड एलिमेंट जो है हमेशा सेकेंड सेट का होता है। तो वहां पे आपको रिलेशन ये सेट का इस तरह बनाना है कि ए माइनस बी इक्वल टू 10। ए और बी का डिफरेंस जो होगा बच्चों वो 10 होगा। तो अब हम देखेंगे कि इस तरह रिलेशन बन सकते हैं। आप पहले ये देखिए, यहाँ पे सेट ए है, आप पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेम सेट लेंगे। तो जब आप उसका रिलेशन बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखें a माइनस बी इक्वल टू 10, मतलब ये सेट के जो भी एलिमेंट होंगे उनका डिफरेंस जो होगा वो 10 होना है। आप देखिए यहाँ 2 है, 1 मैंने एज ए फर्स्ट एलिमेंट ए कॉमा बी, ए जो होगा फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट सेट का, और सेकेंड एलिमेंट बी सेकेंड सेट का। तो 1 कॉमा 2 मैं ले रही हूँ। जब आप 2 ए माइनस बी 1 माइनस 2 करेंगे तो ये होगा -1। ओके, अब मैं ले रही हूँ 3 कॉमा 4। 3 कॉमा 4 जब लूंगी बच्चों मैं, आप यहाँ पे देखिए 3 कॉमा 4 मीन्स 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -4।
तो यहाँ पे सॉरी -1, यहाँ पे आपने देखा डिफरेंस हमें 1 मिल रहा है, -1 और +1 आपको डिफरेंस मिलेगा, और 2 भी मिल सकता है डिफरेंस। किस तरह, यहाँ पे देखिए 2,4 अगर मैं एलिमेंट लूंगी 2,4, तो इनका डिफरेंस होगा 2 - 4 = -2। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसे नहीं है, कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं मिल रहे हमें जिनका जो है डिफरेंस 10 होगा। तो इस तरह ये रिलेशन जो है एम्प्टी रिलेशन होगी, एक भी सेट हमें इस रिलेशन का नहीं मिलेगा, मीन्स ये जो रिलेशन होगी हमारी एम्प्टी रिलेशन होगी। तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंस हमें एक भी एलिमेंट का कोई ऐसे दो एलिमेंट हमें हमारे पास नहीं है जिनका डिफरेंस आपको मिलेगा 10, तो ये रिलेशन हो गई एम्प्टी रिलेशन। ओके, यहाँ पे हमें एक भी सेट नहीं मिलेगा, तो ये रिलेशन होगी बच्चों एम्प्टी रिलेशन। ओके, R = एम्प्टी सेट। ओके, अब ये आपको समझ आ गई, ये है एम्प्टी सेट का रिलेशन। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी, एक स्कूल है जो कि बॉयज स्कूल है। सपोज सेट ए इज a सेट ऑफ बॉयज स्कूल, सेट ऑफ बॉयज स्कूल। ओके, स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल और सेट ऑफ बॉयज स्कूल मैं ले रही हूँ। ओके, ये हो गया सेट आपको गिवन है। अब आपको बच्चों इसका रिलेशन बनाना है A, B such that A is sister of B। तो आप देखें ये जो गिवन है आपको सेट, बच्चों पहले सेट देखें आप, सेट आपको गिवन है बॉयज स्कूल का, और आपको रिलेशन की कंडीशन गिवन है A इज सिस्टर ऑफ B। जब वो बॉयज स्कूल हैं तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का ब्रदर हो सकता है, लेकिन सिस्टर नहीं होता, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉयज हैं, एक भी गर्ल नहीं है। जब एक भी स्टूडेंट हमारे पास गर्ल नहीं है उस स्कूल में, तो अब हम ये रिलेशन नहीं बना सकते कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। अगर यहाँ पे ए इज ब्रदर ऑफ बी तब आप बना सकते, लेकिन ए इज सिस्टर ऑफ बी है यहाँ पे, तो एक भी एलिमेंट इस तरह के आपको नहीं मिलेंगे, तो ये रिलेशन हो गई एम्प्टी रिलेशन। ओके, इसी तरह हमको कुछ एलिमेंट रिलेशन ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें एक भी सेट नहीं मिलेगा, सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, उस तरह के रिलेशन को बच्चों हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। अब आए सेकेंड देखें, यूनिवर्सल रिलेशन, ये सेकेंड टाइप है। यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स आप फिर से रिकॉल करें, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स आपने देखा था कि ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर काइंड के सारे एलिमेंट्स हैं। सपोज सेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो आप उसमें से एक सबसेट बनाएंगे सेट ऑफ मैमल्स। मैमल्स का जब सेट आप बनाएंगे तो वो एक सबसेट होगा। तो एक बड़ा सेट है जो कि सबसे बड़ा है, उसमें से आप जो सेट बनाते हैं दूसरे, उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। इसी तरह यहाँ पे है यूनिवर्सल रिलेशन, यानी इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इसको यूज करके आप दूसरे छोटे रिलेशन बना सकते हैं। ऐसा बनाना तो नहीं है, जिसमें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं बता रही हूँ, ये सबसे बड़ा रिलेशन होगा। A relation in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। अगेन यहाँ पे हमने एक ही सेट लिया है A, दो सेट नहीं है, सेट A B। एक सेट A लेके फिर से उसी के साथ उसकी पेयरिंग कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, देखें आप इस तरह से सेम सेट के साथ एलिमेंट की पेयरिंग कर रहे हैं। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ A is related to every element of A, यहाँ का जो भी एलिमेंट होंगे सेट A के, वो हर एलिमेंट की पेयर होगी सेट सेकेंड सेट A के साथ। अगर यहाँ पे सेट B है तो सेट B के साथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखें अगेन हमारी कंडीशन है, आपको एग्जांपल से ये समझ में आएगा। ईच एलिमेंट ऑफ A is related to every element of A, जो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगेन वही एग्जांपल है, सेट A = 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने ये सेट लिया है। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि रिलेशन R' है, यहाँ पे रिलेशन को मैं R' से डोनेट करूंगी। यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन है A, B सच दैट मॉडुलस ऑफ A - B इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों सेम है, यहाँ पे A - B = 10 आपको गिवन था, लेकिन यहाँ पे है A - B, मॉड ऑफ A - B इज आइदर इट इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। अब हम देखेंगे, पहले आप ले एक पेयर 1, 2 मैं एक पेयर ले रही हूँ, यहाँ पे ये A हो गया और ये B हो गया। ओके, तो जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे 1 - 2, ये होगा -1, लेकिन मॉड लेना है हमें यहाँ पे, इसलिए मैं 1 - 2 इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड। अब जब मॉड कैंसिल होगा तो ये प्लस होगा। ओके, ये जो 1 मिला है हमें, ये है ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, अब एक और पेयर लेके मैं आपको बताऊंगी
1, 1 एक और पेयर है यहाँ पे। अब a माइनस बी करेंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, आइदर इट इज ग्रेटर देन 0 और इट इज इक्वल टू 0। अब जब जितने भी आप यहाँ पे पेयर बनाएंगे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 4, जितने भी आप इस रिलेशन में सेट के पेयर बनाएंगे तो वहां पे आपको ये कंडीशन फुलफिल होती देख सकते हैं आप। या तो वो इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होगा या लेस इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। या तो वो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो सारे एलिमेंट्स ये रिलेशन के वो कंडीशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये है कि जब आप सेट ए और सेट ए की पेयरिंग करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो जितने भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को फुलफिल करते आपको नजर आएंगे। तो इस तरह यहाँ पे ये जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा। ओके, आपको समझ आ गया। एक और एग्जांपल ले लें। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेट ए है जिसमें ये है स्कूल, बॉयज स्कूल है, सेट ऑफ बॉयज स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये हो गया हमारा एम्प्टी रिलेशन। एक और रिलेशन ले ले, आर डैश हाइट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ difference between two student, height of two student, difference between height of two student of any two student is less than 3 मीटर। तो यहाँ पे आपको एक और कंडीशन गिवन है रिलेशन के लिए, दो स्टूडेंट हैं, उन दोनों की हाइट डिफरेंस होगी लेस देन 3 मीटर। ओके, तो लेस देन 3 मीटर मीन्स यहाँ पे आपको ये ऐसा रिलेशन होगी जिसमें सारे स्टूडेंट्स की हाइट डिफरेंस लेस देन 3 मीटर आपको मिलेगी। जब भी आप दो स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस फाइंड करेंगे वो लेस देन 3 मीटर ही होगा। तो ये जो रिलेशन है आर डैश यहाँ पे ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस एग्जाम्पल में भी आपको एम्प्टी सेट मिला और इसी एग्जाम्पल को यूज करके मैंने कंडीशन अलग लेने पे हमें यूनिवर्सल सेट की एग्जाम्पल मिली। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सेट ऑफ बॉयज स्कूल, वहां पे हमने ये रिलेशन में देखा, यहाँ हमें एम्प्टी रिलेशन मिली। और इस रिलेशन में बच्चों दो स्टूडेंट का हाइट डिफरेंस जब भी आप फाइंड करेंगे तो वहां पे हमें उनका हाइट डिफरेंस लेस देन 3 मीटर मिलेगा। ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सारे स्टूडेंट की जब भी आप हाइट डिफरेंस फाइंड करेंगे दो स्टूडेंट के दरमियान वो होगी हमेशा लेस देन 3 मीटर। ओके, तो इस तरह से ये है एम्प्टी रिलेशन और ये है यूनिवर्सल रिलेशन। अभी तो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल हैं, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा, समझ आएगा। एग्जाम्पल जितने करते जाएंगे उतना आपको समझने में आसानी होगी। फिर मैं डेफिनेशन के थ्रू भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि डिफरेंस और ये जो है बच्चों इनका ज्यादा यूज नहीं होता, कुछ और रिलेशन है जिनका हमें ज्यादा यूज होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन लेंगे अब हम जो कि ज्यादा यूज में आते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, अब आप लें टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम लेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही आपको फर्स्ट टाइप था एम्प्टी, सेकेंड था यूनिवर्सल सेट, ये दो हो गए। अब जो है आपको ले रहे हैं कुछ और टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब आप लिखे हैं रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, फर्स्ट आपको गिवन है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव।
reflexive if A comma A belongs to R for every A for every element of A belongs to A. सेकेंड आप लें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए आपको है रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन इफ यहां पे आपको दो एलिमेंट है A1 कॉमा A2 belongs to A belongs to sorry R, this implies A2 comma A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A. थर्ड टाइप है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन if A1 comma A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, this implies A1 comma A3 belongs to R for all A1 A2 A3 belongs to A. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट हमने एंटी रिलेशन देखा, यूनिवर्सल रिलेशन देखा। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है बच्चों A comma A belongs to R for all A belongs to for all A belongs to A। तो यहाँ पे आपको एक सेट गिवन है, सपोज यहाँ पे आप कंसिडर करें सेट A एज 1 2 3। ओके, ये एक सेट है, इसके मैंने रिलेशन बनाए R इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3। ओके, फिर और बनेगा इसका 2 कॉमा 2 2 कॉमा 1 2 कॉमा 3, इसी तरह लास्ट 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3। तो फर्स्ट मैंने 1 लेके इन दो एलिमेंट के साथ पेयरिंग की उसकी, फिर 2 लेके 2 के साथ और 2 के साथ 1 की और 3 की, इसी तरह लास्ट 3 है 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2 की, लास्ट में 3,3 की। तो ये एक रिलेशन आपको गिवन है और एक सेट गिवन है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि A कॉमा A बिलोंग्स टू R मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो सेम एलिमेंट आपको सेकेंड एलिमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए 2,2 3,3 एंड 1,1। रिफ्लेक्सिव, ये जो है वर्ड रिफ्लेक्शन से लिया गया है। रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज। आप यहाँ पे देखें, जब भी आप मिरर में अपना फेस देखेंगे तो बच्चों आपको सेम वही आपको फेस आपका इमेज नजर आएगा, तो जो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को यूज करके रिफ्लेक्सिव हमने बनाया है। यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट जो भी होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है। ओके, आप सपोज करें यहाँ पे x, y है, तो y जो है y इज इमेज ऑफ x, y जो है x का इमेज है। मिरर में सपोज आप अपने आप को देख रहे हैं तो जो आपको मिरर में इमेज मिलेगी वो सेम आपके फेस की मिलेगी, ठीक है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे सेम आपको इमेज मिलेगी। ए आपने एक इमेज एलिमेंट लिया है, उसका इमेज जब आप सेट, ये एक सेट है, ये एक सेट है, इसको जब आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो उसका सेम एलिमेंट आपको मिलेगा सेकेंड सेट में, वो हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप सपोज करें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 को 1 से आपने कनेक्ट किया, रिलेट किया, तो ये 1 का इमेज जो है 1 ही है, दोनों एलिमेंट सेम है, सेट डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह के रिलेशन को आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव, जहां पे आपको इमेज भी वही मिलेगी। एक एलिमेंट है ए, उसका इमेज जब आप देखेंगे सेम मिलेगा आपको एज ए। तो यहाँ पे आप देखें एक सेट मैंने ले लिया ए, उसके एलिमेंट 1 2 3 है, मैंने इसका रिलेशन बनाया इस तरह से। आप यहाँ पे देखें 1 का इमेज 1 है और 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, तो ये जो तीन हम कंपेयर मिले हैं ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एग्जाम्पल है। और जो रिमेनिंग है वो तो डिफरेंट है। 3 का इमेज, 3 जो है 1 का इमेज है, यहाँ पे 1 जो है 2 का इमेज है, मतलब डिफरेंट है, यहाँ पे इमेजेस डिफरेंट है, लेकिन
यहाँ जो एलिमेंट है उसका इमेज 1 का इमेज 1 ही है, 2 का इमेज 2 है, 3 का 3 है। तो यहाँ पे आप लिखे 1,1, 2,2 एंड 3,3। ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग करते हैं आर से, तो ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप इतना अपने जहन में रखें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स रिफ्लेक्शन से ये लिया गया है। रिफ्लेक्शन मीन्स इमेज, इमेज जो बनती है मिरर में, जब भी आप अपने आप को देखेंगे आपको सेम फेस मिलेगा अपना। तो इसी तरह आपको सेम एलिमेंट इमेज में चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट जो लेंगे सेकेंड एलिमेंट भी वही होना है। जब दोनों एलिमेंट इमेज और प्री इमेज सेम होंगे और इस तरह के रिलेशन को बच्चों हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि सिमिलर, सिमेट्रिक मींस सिमिलर। आप जब आप देखें, आप इन्हें एक बॉयल एग को आप वर्टिकली कट करेंगे तो उसके जो दो पार्ट आपको मिलेंगे वो सेम मिलेंगे आपको। जिस तरह से पार्ट 1 होगा, सेकेंड पार्ट भी उसका बिल्कुल सेम होगा। तो इस तरह के रिलेशन को यहाँ रिलेशन में भी कुछ इस तरह आपको देखने में मिलेगा जब आप एग्जाम्पल देंगे, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री। जब आप बॉइल्ड एग को वर्टिकली कट करने पे आपको सेम पीस मिलेगा एग का, दोनों साइड सेम इक्वल रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आपने इक्वली कट किया है तो। इसी तरह जब आप प्लांट का लीव लेंगे, लेके आप इसको बीच में एक आपको लाइन मिलेगी, दोनों साइड में आप जो लाइन एक लीव में जो दोनों साइड में आपको, सपोज एक लीव है आपके पास इस तरह का, तो ये है वर्टिकल लाइन। यहाँ पे जो लाइनिंग आपको मिलेंगे लीव में, ये लाइनिंग सेम मिलेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा और दोनों इक्वल आपको देखने को मिलेंगे जब आप एक लीव लेके देखेंगे। तो इस तरह के इसे हम कहेंगे सिमेट्री। ओके, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। तो मैथमेटिक्स में भी आपको सिमेट्रिक रिलेशन देखने को मिलेंगे। वो क्या होता है, यही एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल है, वन एग्जाम्पल ए आर 1 2 3 सेट मैंने ले लिया। यहाँ पे आपने कहा A1 A2 दो डिफरेंट एलिमेंट है। A1 A2 अगर सेट A में है तो उसका अपोजिट A2 A1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर A1 A2 हमारे पास रिलेशन में है तो उसका अपोजिट यानी A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये गिवन रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। सेम एग्जाम्पल ले रही हूं मैं सिमेट्रिक के लिए। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक सेट है बच्चों, यहाँ पे एक पेयर है 1,2, उसी को देखें आप 2,1। ओके, तो यहाँ हमने क्या कहा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन A1 A2 अगर R से बिलोंग करता है तो A2 A1 का भी R से बिलोंग करना जरूरी है। तो आप देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 1,2 बिलोंग करता है R से, इसी तरह 2,1 बिलोंग करता है R से। मीन्स ये जो इमेज है 2 यहाँ पे प्री इमेज बन गया। ओके, तो 1 2 बिलोंग करता है तो उसका अपोजिट होगा 2,1। ठीक है, जब सिमेट्री में देखेंगे तो आप अपोजिट मिलेगा आपको 1,2। जब R से बिलोंग करता है तो 2,R भी इस रिलेशन में आपने देखा 1,2 2,1 जो है प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कि गिवन रिलेशन ये जो है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव तो पहले ही था, सिमेट्रिक भी है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये दो एग्जाम्पल आप देखें, 2 3 एक पेयर है, उसी का अपोजिट देखें 3 2 एक और अनदर पेयर है। ठीक है, 2 3 जो है ना बच्चों, 2 3 बिलोंग करता है R से और 3 2 भी बिलोंग करता है R से। इसका अपोजिट आपको चाहिए सिमेट्रिक में। रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट चाहिए हमें, सिमेट्रिक में अपोजिट। 2 3 का अपोजिट होगा 3,2। ये अगर रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट हैं तो वो जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, लास्ट है बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप देखें, ट्रांजिटिव का मतलब आप समझें, उसके बाद मैं आपको उसकी एग्जाम्पल बताऊंगी ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, आपको ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन है ये एक वर्ड ट्रांजिशन से लिया गया है। ट्रांजिशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह बदलना, मीन्स चेंज होना, प्लेस चेंज होने को भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक कार है, सपोज वो है पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाती है। ठीक है, एक कार है पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाती है, उसके बाद वो फिर कंटिन्यू जाती है पॉइंट सी को। तो आपने देखा पहले पॉइंट ए पे आ गई वो कार। ठीक है, वो कार जो है पहले पॉइंट ए पे आ गई। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आपको ये कार जो है
पॉइंट बी पे मिलेगी। उसके बाद फिर जब वो कंटिन्यू जब चलेगी तो वो फिर पॉइंट सी पे आके रुकेगी। तो ये जो पॉइंट ए से बी पे आया और बी से सी पे आई, इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन ऑफ दैट कार। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना, प्लेस चेंज जो हुई है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन। तो इसी तरह बच्चों हमको मैथ्स में ट्रांजिटिव रिलेशन देखने को मिलेंगे। इस रिलेशन में क्या होता है कि पॉइंट एक पेयर, रिलेशन में एक पेयर है a,2, वो रिलेशन से बिलोंग करता है, और एक और पेयर है a2, a3। पहले a1 a2 बिलोंग करता है रिलेशन से, इसी तरह एलिमेंट a2 a3 बिलोंग करते हैं, दो एलिमेंट a2 a3 का पेयर है, वो बिलोंग करता है रिलेशन से। तो आप यहाँ पे देखें एक चीज कॉमन है, a2 यहाँ पे a2 यहाँ पे, इसको हमने एक साइड कर लिया, यहाँ a से b, b से c, a to b, b to c। तो अब मैंने जब इन दोनों कॉमन है तो इसको मैंने छोड़ के डायरेक्ट मैं कहूंगी कि ये कार हमारी a से c को गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज a1 to a3, a1 से a3 तक हमने बताया। इस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिशन। ये पेयर होना है रिलेशन में, ये रिलेशन में पॉइंट होना है, ये दो के साथ ये भी रिलेशन में हमारा पेयर होना जरूरी है। जब तीनों पेयर हमें एक ही रिलेशन में मिलेंगे, इस तरह का रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिशन रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन। a1 a2 belongs to r, a2 a3 belongs to r, a1 a3 belongs to r। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी। सपोज a b belongs to set a, सॉरी रिलेशन a, एंड b c belongs to relation a। ओके, दिस इंप्लाइज, ये b को आप छोड़ें तो a b c belongs to relation a, ठीक है। मीन्स ये बीच का जो एलिमेंट है उसको छोड़ के हम फर्स्ट एंड थर्ड वाले को कंसिडर करके लिखेंगे, और ये तीनों पेयर का एक ही रिलेशन में होना जरूरी है। उस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों इसके एग्जांपल लें। उसके एग्जांपल से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। हमारे पास एक पेयर है a, b, दिस वन इज बिलोंग्स टू रिलेशन r, इस तरह हम लिखते हैं। एक और मेथड है c को लिखने का, a इज रिलेटेड टू b, a is related to b, इस तरह। ये जो r है यहाँ पे हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, a related to b। ओके, a, b belongs to the relation r, ये हो गया यहाँ पे a related to b, इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो अब मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन की एक एग्जांपल लेके बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स मैं कराऊंगी। आप ट्रांजिटिव रिलेशन की एग्जांपल लें। वही आप लें, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है, इसमें मैंने रिलेशन बनाया है। इसका रिलेशन आपको गिवन है, सपोज 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1। 3, 3, ये आपको रिलेशन गिवन है। ओके, तो आप यहाँ पे देखें बच्चों, 1, 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, ओके, एंड 2, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। यहाँ पे आप एक बात नोट करें, 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन R एंड 2, 3 बिलोंग टू रिलेशन R। ये 2 को हम जब छोड़ के सिर्फ इस तरह लिखे, 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, यहाँ पे आपको मिलेगा means 1, 2 belongs to relation R and 2, 3 belongs to relation R। तो जब ये A, B, 1 और 2 ये सेम एलिमेंट है, इसको छोड़ के जब हम 1 and 3 को लिखेंगे, 1, 3, this one is also belongs to the given relation R। तो ये जो रिलेशन है, it is the transitive relation also। ओके, तो अभी मैंने बताया आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्शन, सेम इमेज आपको मिलेगी। ए सेट आप एलिमेंट ए लेंगे तो उसका इमेज हमें ए ही मिलना है। अगर आपने एक्स लिखा है यहाँ पे तो उसका इमेज हमको एक्स ही मिलना है। यहाँ पे आपको अलग है, सिमेट्रिक में इक्वल पार्ट होंगे, इक्वल होंगे दोनों पार्ट। a1 a2 बिलोंग टू r मीन्स उसका अपोजिट लेंगे, a2 a1 बिलोंग टू r। ये दो एलिमेंट दोनों पेयर एक ही रिलेशन में होंगे तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या है,
A1 A2 है, A2 A3 है, ये दो पेयर एक एलिमेंट एक रिलेशन में है, तब A1 A3 बिलोंग्स टू R। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। अब मैं इन तीनों के कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगी, एग्जांपल के जरिए आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लिखें एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम्पल्स लें आप, तीनों रिलेशन के एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल्स, आपको सेट ए गिवन है, इट इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब आपको एक रिलेशन गिवन है R इज इक्वल टू 1, 1 2, 2 3, 3। इस तरह लें आप 1 के साथ पेयर करके 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 अगेन 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4। इसके बाद आप बनाएंगे रिलेशन 3, 1 3, 2 3, 3 एंड 3, 4। इसके बाद आपको बच्चों 4 के साथ 1 की पेयरिंग होगी, 4 के साथ 2 की पेयरिंग होगी एंड 4 के साथ सेम 3 की होगी, लास्ट 4 के साथ 4 की। ये रिलेशन मैंने कैसे बनाया है आप यहाँ पे देखें। एलिमेंट 1 लेके मैंने उसकी तीनों के साथ फर्स्ट 1 के साथ 1 की एलिमेंट की, उसके बाद बाकी के जो 3 एलिमेंट है उनके साथ रिलेशन पेयर बनाया। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट 2 लेके 2 के साथ 1 की पेयरिंग हो गई, उसके बाद 2 की 2 के साथ सेम एलिमेंट की पेयरिंग, उसके बाद रिमेनिंग 3 4 के साथ। इसी तरह मैंने सारे बनाए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आपको कंडीशन पता है कि A बिलोंग्स टू R होगा, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आप देखें 1 1 मीन्स दोनों एलिमेंट जो है सेम होना है हमें। 1, 1 यहाँ पे है, 2, 1 2 3, 3 एंड 4, 4। ये सारे एलिमेंट लिखे आप 1, 1 एंड 2, 2 3, 3 एंड 4, 4। ठीक है, ये सारे जो है बिलोंग करते हैं रिलेशन से। सो द गिवन रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। आप बस रिफ्लेक्सिव के लिए ये ध्यान में रख लें कि सेम इमेज होना है हमें, जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उसका इमेज हमें सेम मिलना है। 1, 1 2, 2 3, 3 इस तरह। अलग अलग जो है यहाँ पे वो है 1, 2 यहाँ पे 1, 3 यहाँ पे 4, 1 ये जो है हमें रिलेशन, इस तरह के रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। सेम एलिमेंट हमें दोनों मिलेंगे तब हम कहेंगे इसे सिमेट्रिक, ये सॉरी रिफ्लेक्टिव। अब आप एग्जांपल लें सिमेट्रिक रिलेशन का, सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल लें। सिमेट्रिक रिलेशन एग्जांपल, उसके लिए आप एक सेट कंसीडर करें। आपको एक सेट गिवन है। अब आपने इसको अच्छे से समझा, मैं आपको इसको रब करके आपको सिमेट्रिक रिलेशन की एग्जांपल बताऊंगी। आपको एक सेट गिवन है बच्चों, सेट ए एज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये सेट आपको गिवन है। उसके लिए रिलेशन की कंडीशन गिवन है आपको R is equal to x, y, y is divisible by x। तो बच्चों ये जो आपको एक सेट गिवन है, आपको इसका एलिमेंट है 1 2 6 1 2 3 4 5 6 और उसके लिए रिलेशन की कंडीशन गिवन है y, y इज डिविजिबल बाय x।
जो भी y लेंगे आप वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप पहले हम रिलेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप लें 1,1, जब 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे 1 2 ये जो है डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 1,3 भी मिलेगा हमें, 1,4, 1,5, 1,6, 1,6 और बच्चों 1,6 लास्ट। अब हम देखेंगे 2,3, तो 3 डिवाइड बाई 2 ये नहीं होगा, 4 एंड 2 का पेयर बनाएंगे 2,4, तो 2,4 में 4 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये डिविजिबल है, 2,4 हो गया। अब लास्ट हम देखेंगे 4 एंड 5 का, 3 4 भी नहीं होगा, 4 बाई 3 कैंसिल नहीं होता, 4 5 का जब हम पेयर बनाएंगे 5 बाई 4 ये भी कैंसिल नहीं होगा बच्चों। अब लेंगे हम लास्ट 3 एंड 6, जब आप 3,6 लेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन y इज डिविजिबल बाई 6, ठीक है, सॉरी x। तो ये इतने पेयर हमें मिले हैं रिलेशन में। अब हम चेक करेंगे कि रिलेशन जो है हमारी सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए रिलेशन की कंडीशन क्या है, a1 a2 दो एलिमेंट का पेयर हमने बनाया, वो अगर हमारी रिलेशन R में है तो a2 a1 भी उसी रिलेशन में होना जरूरी है, तब हम कहेंगे ये जो है रिलेशन सिमेट्रिक है। अब आप यहाँ पे देखें 2,4 है यहाँ पे और ये 3,6 है। ओके, तो बच्चों आपको कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिल रहा, कोई ऐसी पेड़ यहाँ पे नहीं मिली, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, इसका अपोजिट 1,3 है 3,1 में नहीं है, 2,4 है 4,2 नहीं है। According to this condition A1 A2 belong to R means A2 A1 belongs to R। 3,6 है लेकिन 6,3 नहीं है, तो आप लिखें here 1,2 belongs to R but 2,1 does not belong to R। Similarly और भी एग्जाम्पल है 2,4 belongs to R लेकिन 4,2 नहीं है, does not belongs to R and 3,6 belongs to R but 6,3 does not belong to R, so this is not a symmetric relation। R is not a symmetric relation। ठीक है बच्चों, ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन आपको पता है कि दोनों पेयर का होना जरूरी है, ठीक है, ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब एक और ट्रांजिटिव के एग्जांपल लेंगे, इसी को यूज करके मैं ट्रांजिटिव रिलेशन बताऊंगी मैं। आप यहाँ पे सेम रिलेशन यूज करें, आप कंडीशन भी सेम, ए जो है एक सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब हम चेक करेंगे और सेम कंडीशन है रिलेशन के लिए एक्स वाई वाई इज डिविजिबल बाई 6। अब बच्चों हम चेक करेंगे कि हमारी जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ओके, तो बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको पता है, अब मैं यहाँ बताऊंगी, हम चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे अब हम इसी को। सेम सेट ए 1 2 3 4 5 6 है और उसकी आर की कंडीशन है एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो एक को लेंगी मैं सेम 1 2 3 4 5 6। ओके, रिलेशन हमारा यही कंडीशन को यूज करके मैं बनाई हूं, तो वो होगा 1,2 1,3 4 1,4 1,5 1,6। ओके बच्चों, और एलिमेंट है हमारे 2,4 एंड 3,6। तो आपको पता होना है बच्चों के ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास A1 और A2 का पेयर वाला पेयर जो है रिलेशन में है और A2 A3 है भी रिलेशन में है, तब दिस इंप्लाइज A1, A3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये दो पेयर अगर रिलेशन में है तब इस पेयर का भी रिलेशन में होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तब हम कहेंगे जो गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो आप यहाँ पे देखें, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपको, एक पेयर 1,3 में लूंगी और 3,6 में लूंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखे आप 1,3 बिलोंग्स टू R। ओके, एंड 3,6 बिलोंग्स टू R।
ये दोनों एलिमेंट जो है हमें इस रिलेशन में है 1,3 एंड 3,6। तो बच्चों ये 3 और 3 को आप जब आप अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन की जो कंडीशन है, हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज ये और फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे, ये पेयर की फर्स्ट एलिमेंट है, ये पेयर का सेकंड एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस 1,6 आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब आप चेक करें 1,6 यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है 1,6। ओके, मींस ये जो रिलेशन है दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके बच्चों, तो ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन की एग्जाम्पल। तो आप देखें एक और बार मैं आपको बताऊंगी, एक सेट हमने लिया है, इसके एलिमेंट है 1 to 6। यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन है x, y जो है रिलेशन है y डिविजिबल बाय x, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये एक रिलेशन बनाया। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमने चेक किया 1,2 तो है लेकिन 2,3 1,2 इस रिलेशन में है लेकिन 2,1 ये रिलेशन में नहीं है। इसी तरह 2,4 है लेकिन 4,2 सिमेट्रिक के लिए जो है ये रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं करती सिमेट्रिक रिलेशन, इसीलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक दो एलिमेंट है का पेयर है a,1 एंड a,2, वो बिलोंग करता है रिलेशन से, गिवन रिलेशन से, और एक और पेयर है a2, a3, वो भी सेम रिलेशन से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज a1, a3 आल्सो बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने चेक किया 1,3 बिलोंग करता है रिलेशन से, 1,6 भी बिलोंग करता है रिलेशन से, सॉरी 1,3 एंड 3,6 बिलोंग करता है रिलेशन से। अब ये 3 को छोड़ के जब हम उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे इस पे का, मींस दिस इंप्लाइज 1,6 आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। आप यहाँ पे देखें 1,6 भी जो है गिवन रिलेशन में है, इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आपने देखा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है। ओके, आप एक और बात आप यहाँ पे नोट करें कि एक रिलेशन है जो ये तीनों रिलेशन के टाइप्स को सेटिस्फाइड करती है। मीन्स एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, यानी उसमें a, बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है, और सिमेट्रिक रिलेशन भी कंडीशन को वो पूरा उतरती है, और ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन पे भी वो पूरा उतरती है, यानी तीनों कंडीशन को वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। उस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स ऐसा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक ही रिलेशन में ये तीनों कंडीशन को पूरा उतरती है वो रिलेशन, जो कि रिफ्लेक्सिव भी है यानी a, बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक है यानी दिस कंडीशन है, और ट्रांजिटिव है, ये कंडीशन पे भी पूरा उतरती है। तीनों टाइप्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, उस तरह के रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके बच्चों, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। आज की क्लास में मैंने रिलेशन के सारे टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जांपल, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी और उसमें जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है पीयूसी सेकेंड ईयर का, क्लास 12 का, तो एक्सरसाइज 1.1 में लूंगी, जिसमें जो है आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। तो पहले आप जो है इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इसके एग्जाम्पल्स भी टेक्स्ट बुक में और भी एग्जाम्पल है, आप उसे भी ट्राई करें। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कंटिन्यू कराऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चंस दूंगी एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।